हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनाली आयु प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखते हैं विंटर सीजन में आयुर्वेद के अनुसार स्टूडेंट को किस प्रकार अपनी दिनचर्या अपनानी चाहिए, जिससे पढ़ाई में उनकी एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन बना रहे, स्मरण शक्ति बढ़े और रोग प्रतिकारक क्षमता भी अच्छी रहे, ताकि बीमार ना पड़े और पढ़ाई पर इसका असर न हो। तो आज हम यही जानते हैं विंटर रूटीन फॉर स्टूडेंट। विंटर में स्टूडेंट्स का रूटीन सेट करना पड़ता है और स्पेशल केयर करनी पड़ती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विंटर में दिन छोटे होते हैं, जिस कारण वैसे भी पढ़ाई के लिए समय कम मिलता है। साथ में ठंड की वजह से आलस भी बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार विंटर में अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर नेचुरली स्ट्रांग हो जाता है, जिस कारण भूख भी बढ़ जाती है और फिर वही प्रॉब्लम, ज्यादा खाने से नींद आने लगती है। विंटर में कोल्ड और ड्राई एयर की वजह से वात और कफ दोष बढ़ जाते हैं, इसलिए खासकर स्टूडेंट का फोकस, एनर्जी और इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद सिद्धांतों के सपोर्ट से दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन सेट करना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन यानी कि प्रातःकाल दिनचर्या देखते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, वरना रात को देर तक जागने से वात दोष इंक्रीज होता है, जिस कारण रोग भी होते हैं और आलस भी बढ़ती है। बाद में गुनगुना पानी पिए, जिसे आयुर्वेद में उषापान कहते हैं। यह वात दोष को कम करने के लिए जरूरी है। दूसरा है विंटर में रोज तिल तेल से अभ्यंग यानी कि तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे शरीर गर्म रहता है और मेमोरी पावर बढ़ता है। मालिश के बाद गुनगुने पानी से स्नान करें। हो सके तो पानी में नीम का पेस्ट ऐड करें। इससे बच्चे इन्फेक्शन से बचते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। फिर नस्य कर्म करना चाहिए, यानी कि नाक में 2 बूंद घी या अणु तेल डालें। यह मस्तिष्क और रोग प्रतिकारक क्षमता के लिए लाभकारी है। आयुर्वेद में कहा गया है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, यानी कि नाक शीर का दरवाजा है। नाक में डाली गई मेडिसिन ब्रेन में पहुंचती है और ब्रेन तथा स्काल्प दोनों को नरिश करती है। इस कारण नसे कर्म करने से मेमोरी पावर बढ़ता है। मॉर्निंग रूटीन के बाद बात करते हैं डाइट यानी कि खुराक की। विंटर में पाचक अग्नि प्रबल होती है, इसलिए पौष्टिक और भारी आहार लेना चाहिए। खुराक की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, सिर्फ क्वालिटी बढ़ानी है और बैलेंस डाइट लेना है। अगर ध्यान नहीं रखे और क्वालिटी के बदले क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वेट गेन होने की संभावना रहती है। मील्स में दूध, घी, खजूर, खिचड़ी, गरम सूप और मौसमी सब्जियां जैसे गाजर, चुकंदर, पालक आदि ऐड करें और खास ध्यान रखें, बच्चों को ठंडी और वासी चीजें ना दें। फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक भी ना दें। इससे कफ बढ़ने की संभावना रहती है और परेशानी बढ़ सकती है। साथ में आलस, नींद और बेचैनी भी बढ़ सकती है। तो विंटर में खुराक का खास ध्यान रखें। नेक्स्ट, स्टडी और कंसंट्रेशन टिप्स की जानकारी लेते हैं, जो मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन और एनालाइजेशन एबिलिटी बढ़ाते हैं। पढ़ाई के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सनराइज से 45 मिनट पहले का समय सर्वश्रेष्ठ समय है, इसलिए सुबह ही पढ़ाई करनी चाहिए। रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने से ज्यादा याद रहता है। इसके बाद दिनचर्या निपटाकर त्राटक कर्म करना चाहिए, अर्थात दीपक के सामने 3 फीट की दूरी पर बैठकर बिना पलक झपकाए दीपक की ज्योत मीन्स फ्लेम को देखना है, जब तक आंख से आंसू न निकले तब तक। इससे मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है। साथ में यह आंखों के लिए भी फायदेमंद है। अनिद्रा, सिर दर्द, माइग्रेन और तनाव को भी कम करने में मदद करता है। आप स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली औषधि जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, यष्टि मधु और गुडुचि का प्रयोग आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके कर सकते हो। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल एक्सरसाइज और योगा की। सुबह हल्का सा व्यायाम करें,
खासकर सूर्य नमस्कार करें और थोड़ा सा टहले। योगासन जैसे पद्मासन, वज्रासन, सर्वांगासन और हलासन का प्रयोग करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और ब्राह्मी प्राणायाम का प्रयोग कर सकते हो। यह सारे योग और प्राणायाम स्टूडेंट की एबिलिटी और क्वालिटी बढ़ाने में उपयोगी है। तो इस विंटर थोड़ा सा रूटीन चेंज करके अपने बच्चे को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाएं। विंटर में दिन छोटे रहने की वजह से और भूख ज्यादा लगने की वजह से नींद भी बढ़ जाती है। तो बच्चों को कितना सोना चाहिए? आयुर्वेद में कहा गया है कि बच्चों को कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद अवश्य लेनी चाहिए, तभी वह स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। लेकिन जल्दी उठना भी उतना ही जरूरी है। तो बच्चों को देर रात तक पढ़ाई करने के बदले सुबह उठकर पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे से नींद भी लेनी चाहिए। और अंत में बात करते हैं सीजनल रसायन की। विंटर में आंवले बहुत मिलते हैं, तो च्यवनप्राश इजीली मिल भी जाता है और आप घर पे भी बना सकते हो। तो विंटर सीजन में बच्चों को रसायन के रूप में च्यवनप्राश का सेवन अवश्य कराना चाहिए। इसके अलावा अश्वगंधा और दूध देना चाहिए या फिर तुलसी वाली चाय पिलानी चाहिए, जिसके कारण कफ भी नहीं बढ़ता है और स्फूर्ति का एहसास रहता है। ये सारी चीजें हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर और एनर्जी बूस्टर है। तो इस विंटर आप बच्चों को सीजनल रसायन जरूर दें। इस प्रकार विंटर में आयुर्वेद की दिनचर्या अपनाकर रूटीन में थोड़ा सा चेंज करके आप बच्चों की स्मरण शक्ति और पढ़ाई की क्षमता भी बढ़ा सकते हो। साथ में आप खुद को और अपने बच्चों को न केवल स्वस्थ रख सकते हो, बल्कि मेंटली और फिजिकली हेल्दी भी रख सकते हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा आयुर्वेद से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आप कौन सी दिनचर्या अपनाते हो। स्वस्थ रहे और आयुर्वेद से जुड़े। अगली बार हम किसी और रोचक आयुर्वेदिक विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।